নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 31वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 नंबर से कंटिन्यू करेंगे, 16 से 19 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.31.16 to 19, 16 नंबर श्लोक। ज्ञानं यदेतददधत् कथमास्वदेवास्। सब बोलिए प्लीज। वैकालिकं स्थिरचरेश अनुवर्तितां स हम जीव कर्म पदवीं अनुवर्तमानस तापोत्रयो पसमानय वयं भजेम। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अनुवाद है तात्पर्य। क्या हो माता जी, बार बार स्क्रीन शेयर हो रहा है, फेल हो रहा है? हो नहीं पा रहा है प्रभु जी, तब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। नहीं तो शशि माता जी कर देंगे। ठीक है, तो शशि माता जी मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। कंटिन्यू प्लीज माता जी। जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूटने के लिए उत्सुक रहता है तो उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे ज्ञान देते हैं, मेरी शरण में आओ। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अन्य सारे कार्यों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। यह मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं, मेरे ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करता है और मुझे से विस्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है या जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों के तथा कथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने में हताश हो जाता है और भव बंधन से छूटना चाहता है तो भगवान उसे भीतर से यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह उनकी शरण में जावे, तभी उसकी मुक्ति होगी। सो ददामि बुद्धि योगम तम। जो भगवान को सरेंडर करता है, भगवान सब आयोजन कर देता है, बुद्धि भी देता है, तुम ऐसा करो वैसा करो। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम विद इन। ये परमात्मा का एक मेजर रोल है। उसीलिए इस प्रसंग में लोग बोलते हैं ना कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो भगवान 10 कदम आपके आगे बढ़ाओगे, लेकिन पहला कदम किसका होना चाहिए? जीव का ही होना चाहिए। वही है ये बात। इफ समबडी इज थोड़ा इच्छा है भक्ति में आगे बढ़ने का, भगवान बनने का, और थोड़ा इच्छा भक्त से आना चाहिए, व्यक्ति से आना चाहिए, भगवान सब बुद्धि देगा। एक काम करो, तुम्हारा इतना प्रॉब्लम है फैमिली में, कोई भजन कीर्तन नहीं करने दे रहा, तुम ये करो वो करो, ऐसे करो उसका करो ऐसा करो, सबको ऐसे भक्ति में लाओ, फिर तुम आराम से कर पाओगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एवरीथिंग विल कम फ्रॉम विद इन। समझ आ जाएगा। पहले कितना जिक्सॉ पजल लगता है, कितना डिफिकल्ट, लेकिन सब आराम से एकदम खुल जाएगा। जैसे अंजना माता जी नहीं कर पा रहे आप, या शशि माता जी थोड़ा कर दीजिए। कंटिन्यू माता जी।
यह ज्ञान भगवान या उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर घूमता है और संसार के कष्ट भोगता रहता है, किंतु जब कोई भव बंधन से छूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो उसे गुरु तथा कृष्ण से प्रकाश होता है। यह कौन सा श्लोक है अशोक प्रभु? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है बबीता माता जी। क्या आप लोग सिर्फ क्लास ही करते हैं, अटेंडेंस? समझ नहीं आ रहा, इतना सिंपल श्लोक है, सुनते नहीं है आप लोग? क्या अभी बोला उन्होंने? फिर से बोलना पड़ेगा, फिर से बोलिए एक बार, देखिए अभी स्मृति आता है या नहीं, अंदर से भगवान देता है यानी मत स्मृति ज्ञानम अपूर्णम। बोलिए। भगवान चैतन्य चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर घूमता है और संसार के कष्ट भोगता रहता है, किंतु जब कोई भवबंधन से छूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो उसे गुरु तथा कृष्ण से प्रकाश प्राप्त होता है। बताइए सर, कौन सा ये श्लोक है? इसी श्लोक ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव कृष्ण कृपा पाए भक्ति लजा विजय वाला प्रभु जी। अरे जिनको पूछा उन्होंने नहीं बोला, बोलने का मौका नहीं मिला। हरे कृष्णा, यस यही वाला है। आगे। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हैं और जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है तो उसे अपने प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं। गुरु द्वारा भीतर से निर्देशित होकर तथा बाहर से पथ दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, जो भव बंधन से छूटने का मार्ग है। ऐसा सबका साथ हुआ होगा। आगे। अतः जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई अपने वास्तविक पद पर स्थित नहीं हो पाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं हो लेता तब तक उसे इस जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अतः गुरु परम पुरुष की कृपा का प्रकाटय होता है। बद्ध जीव को गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे वह कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। कृष्ण भक्ति का बीज बद्ध जीव के हृदय में बोया जाता है और जब मनुष्य गुरु के उपदेश सुनता है तो यह बीज फलित होता है और जीवन धन्य हो जाता है। हरे कृष्ण। पूरा सीक्वेंस है। अगला श्लोक। सत्रह नंबर। माँ म्यूट करो। देयन्य देव विवरे जठराग्नि नाश्री उपपतितो दृशताप्त देह इच्छालितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वस्यते कृपनधि भगवान् कदानु अपनी माता के उदर में रक्त मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। यहाँ पर माता के गर्भ में जीव की विषम परिस्थिति का वर्णन है। एक और शिशु जठराग्नि की ऊष्मा से तपता रहता है और दूसरी ओर मल मूत्र रक्त आदि रहते हैं। 7 मास के बाद शिशु में चेतना आ जाती है, अतः उसे अपनी दूसरा स्थिति का बोध होने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है। बाहर आने तक वह माहों की गिनती करता रहता है और उस कारागार से निकलने के लिए व्यग्र रहता है।
तथा कथित सभ्य मनुष्य जीवन की इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देता और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से वह गर्भ निरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा उसे मारने का प्रयत्न करता है। ऐसे लोग गर्भ की भयावह स्थिति के प्रति चिंतित न रहकर भौतिकता में पड़े रहते हैं और मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। कंटिन्यू प्लीज। इस श्लोक का कृपण धी शब्द महत्वपूर्ण है। धी का अर्थ है बुद्धि और कृपण का अर्थ है कंजूस। बद्ध जीवन उन लोगों के लिए बना है जो बुद्धि के कृपण हैं या जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। मनुष्य में बुद्धि विकसित रहती है और इस बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए करना होता है। जो ऐसा नहीं करता वह कंजूस है, वह केवल उसे देखता रहे। जो व्यक्ति अपनी मानव बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र अर्थात माया के पास से निकलने के लिए नहीं करता वह कंजूस माना जाता है। कृपण का विलोम उदार है। ब्राह्मण उदार कहलाता है क्योंकि वह अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग आध्यात्मिक बोध के लिए करता है। वह उस बुद्धि का उपयोग जनता के लाभ हेतु कृष्ण भक्ति का उपदेश करने के लिए करता है, इसलिए वह उदार है। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रश्न नहीं है। अगला श्लोक 18 नंबर। येने दृशिं गतिमसौ दशमास्य ईश। सब बोलिए। संग्राहिता पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथ। हाँ, सब आँख खोल के बोलिए जोर से। को नाम तत्प्रतिविना जलिमस्य कुर्यात्। बोलिए बोलिए। सती माता जी स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। नींद आ रहा है ये भागवतम पढ़ते पढ़ते, तो खड़े हो जाइए, खड़े होकर श्रवण कीजिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा 1 घंटा, कुछ समझ भी नहीं आएगा, ठीक से नींद भी नहीं हो पाएगा। तो खड़े हो जाइए। कल आप लोग देखा ना, हमको भी बहुत नींद आ रहा था वहाँ, दोपहर को एकदम बढ़िया बढ़िया प्रसाद लेकर दोपहर को हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, फिर बहुत नींद आ रहा था, पंखा भी चल रहा था अच्छा मंदिर का, नाट मंदिर में, तो इसीलिए खड़ा हो गया। क्योंकि ये सिद्धि बहुत कम का होकर सो सकता है, पशु में होता है, कुछ पशु है ना खड़ा होकर सोता है, तो मनुष्य में कम देखा जाता है, इसीलिए खड़े हो जाइए। अगर तो टाइम वेस्ट होगा, ना यहाँ का ना वहाँ का, ना सो पाएंगे ना सुन पाएंगे, पूरा 1 घंटा वेस्ट। यस, अनुवाद। हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई, यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ। पतितात्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या? अच्छा, 10 मास, पिछले बार 7 मास बोला था ना, 1-2 श्लोक के आगे चेतना आता है 7 मास में ना, ऐसे कुछ अभी लास्ट श्लोक में तो बताया 7 मास में चेतना आते हैं। देखते हैं तात्पर्य। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर के भीतर आत्मा के साथ स्थित परमात्मा ही बुद्धि तथा विस्मृति के देने वाले हैं। जब भगवान देखते हैं कि बद्ध जीव माया के बंधन से छूटने के लिए उत्सुक है, तो वे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं, अथवा साक्षात भगवान का अवतार लेकर उपदेश देते हैं, यथा भगवत गीता। भगवान कि अगर बच्चे को बुद्धि भी दिया तो क्या होगा, बाहर कैसे आएगा वो? ऐसा हो सकता है, कोई पूछ सकता है बच्चे को अगर बुद्धि भी दी, ठीक है चलो बाहर जाके भजन करना है, बट सर हम बाहर जाए कैसे? आई डोंट नो, तो हो सकता है इसीलिए बच्चे लोग प्रीमेच्योर निकल जाते हैं आगे से। भजन कीर्तन को इतना लटका के मत रखिए, टटी करोगे बाहर निकालते तुमको। प्रीमेच्योर होता है ना आजकल बहुत बच्चे लोग,
2-3 महीना आगे आ जाता है। हो सकता है भगवान की कृपा हो, ठीक है, बहुत कष्ट हो रहा है, जाओ बाहर जाओ। यस, आगे। भगवान सदैव ऐसा अवसर देखते रहते हैं कि पतित आत्माओं को ईश्वर के धाम ले जाएं। हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि वे हमें सदैव सुखी बनाना चाहते हैं। हमारे पास भगवान को उनकी भलाई का बदला चुकाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, अतः हम केवल कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ नास्तिक लोग गर्भस्थ शिशु की इस प्रार्थना के विषय में संदेह व्यक्त कर सकते हैं कि शिशु अपनी मां के गर्भ में ऐसी सुंदर प्रार्थना किस तरह कर सकता है, किंतु भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। बाह्य रूप से शिशु को इतनी भयावह स्थिति में रखा जाता है, किंतु आंतरिक रूप से वह वही है जो भगवान वह वही है और भगवान वहां होते हैं। भगवान की दिव्य शक्ति से सब कुछ संभव है। हरे कृष्ण। Everything is possible by the grace of Lord. The child is put in such a precarious condition externally. ये बाहर है, देख रहा कि लटका के रखा है उल्टा। सोचिए अगर हम लोग को कोई लटका के रखे उल्टा इस अवस्था में, ये 40-41 साल हो गए अभी, अगर कोई पंखा में सही ऐसे कि कहीं ऊपर उल्टे रखा लटका है हम लोग को, 10-15 मिनट में तो एकदम सब चक्कर आने लगे। 10-15 मिनट टिकेंगे नहीं मालूम नहीं, और वो बच्चा वैसे उठकर उल्टा रखा जाता है और माता चल फिर रहता है, इसको कितना दिक्कत होता है सोचिए। और भगवान यहाँ लिखा है, भगवान सबका सुख चाहता है। भगवान कृष्णा he always anxious to bring us into the happy conditions of eternal life। भगवान चाहते हैं हर एक जीव को खुश रखने के लिए, भक्ति में उसे लाना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति में एकमात्र जीव खुश हो सकता है। जो भक्त लोग अभी ऐसे भक्ति का आनंद लेगा, धाम यात्रा कर रहा है, फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को समझने आई एम श्योर समझ में आ रहा है कि कितना एंजॉयमेंट, एक्चुअली असल एंजॉयमेंट किसको बोलता है। भक्तों के संग में जो आनंद आता है इसका कोई तुलना नहीं है। कभी अगर माया के दुर्भाग्यवश अगर हॉस्पिटल के बेड में लेटा रहना पड़ा या मृत्यु के आगे भयावह शारीरिक कष्ट हुआ, तो उस समय क्या स्मरण आएगा? वही क्या दिन था, क्या दिन था। हम लोग जाजी ग्राम में बैठा था, वो वट वृक्ष के नीचे, जो वट वृक्ष से पत्ता निकल के गोरा गोरा लिखा हुआ था। क्या समय था, शाम को गोधूली लग्न में कितना सुंदर हम लोग श्रवण कर रहा था, जहाँ चैतन्य मंगल लिखा है लोचन दास ठाकुर ने। वो सब स्मरण आएगा, वो सब प्रसाद याद आएगा, वो भक्तों का कीर्तन याद आएगा, संगत याद आएगा। क्योंकि ये दिव्य आनंद है भक्ति में दिव्य आनंद है। एक्चुअल आनंद वही है। बाकी सब जो भौतिक जगत में थोड़ा टाइम मिलता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है थोड़ा अपने आप को आनंद देने के लिए, वो जस्ट टेम्पररी एक्चुअली है भी नहीं। ओके ओके, नेक्स्ट श्लोक, आज का अंतिम श्लोक 19 नंबर को जल्दी हो जाएगा। 18 देखते 19 वाला के थोड़ा 19 नंबर श्लोक। पश्यातयं दिशनयाननुसप्त वाद्री शारीरके दम शरीर अपार स्वादिः तत्तिष्ठया समतं अहं पुरुषं पुराणम् पश्ये बहिर्दिदि च चैत्यं इव प्रतीतम्। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है। वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त। फिर से बोलिए, ये फर्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए नहीं है। अन्य प्रकार के जीव माने मनुष्य के अलावा। ठीक है शुभंकरी माता जी, बोलिए फिर से माता जी फर्स्ट वाला सेंटेंस। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है। वह उस शरीर के
ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु हाँ। मुझे तो वो कॉन्शियस तो उसका कुछ यूज नहीं कर सकता, चेतना वेतना यूज करके मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। सोचिए टाइगर के लिए संभव है मैं अभी 4 नियम का पालन करूंगा, मैं भोग लगा के खाऊंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, नहीं। जस्ट इंग्लिश में लिखा है he knows only the agreeable and disagreeable sense perception of that body, particular body। इस शरीर में मैं ये कर सकता हूँ, इस शरीर में ऐसे तैर सकता हूँ, पानी में रह सकता हूँ, क्रोकोडाइल के शरीर में, है ना दिलीप प्रभु। सो ये उनको मालूम पड़ जाता है कि वो कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता है, he cannot change the characteristics of the body। आगे किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ। हरे कृष्णा। ये कौन बोल रहा है? ये वो मनुष्य शरीर वाला जीव बोल रहा है। लेकिन मुझे मनुष्य शरीर मिला है, मैं अपने इंद्र को वश कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ नहीं तुमको नॉनवेज नहीं दूंगा। यस आगे। और अपने गंतव्य को समझता हूँ, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। विभिन्न प्रकार के शरीरों की विकास क्रिया फूल के फलने के समान है। जिस प्रकार फूल के विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, कली, विकासमान फूल, पूर्ण विकसित फूल तथा सुगंध और सुंदरता से पूरित फूल, इस प्रकार क्रमिक विकास में 84 लाख योनियां होती हैं और निम्न योनि से उच्चतर योनि में क्रमबद्ध उन्नति होती है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च समझा जाता है क्योंकि इसमें जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है और इस तरह वह अन्य प्राणियों से पृथक होता है। मनुष्य से नीचे के पशुओं में सुख दुख की चेतना रहती है, किंतु वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, खाना, सोना, संभोग तथा सुरक्षा से अधिक और कुछ नहीं सोच पाते। किंतु ईश्वर की कृपा से मनुष्य में चेतना इतनी विकसित रहती है कि वह अपनी अद्वितीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है और आत्मा तथा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्ण। ये शशिमाता जी कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? कंटिन्यू प्लीज। दम शरीरी शब्द का अर्थ है कि हमें ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें हम इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकते हैं। भौतिक जीवन की सारी जटिलता दम लिखा है, दमा लिखा है, दम लिखा है इसमें तो। वो समा दमा, दमा माने कंट्रोल, दमा बोलता है ना वो कंट्रोल, तो ये दमा शरीर इंग्लिश में लिखा है, दमा शरीर में जिसमें कंट्रोल हो सकता है। मनुष्य शरीर को दमा शरीर बोला गया। समा दमा तपस शौचम, याद है वो श्लोक? या आगे। भौतिक जीवन की सारी जटिलता अनियंत्रित मन तथा अनियंत्रित इंद्रियों से है। मनुष्य को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि उसे ऐसा सुंदर मनुष्य का शरीर मिला और उसे इसका सही उपयोग करना चाहिए। पशु तथा मनुष्य का यही अंतर है कि पशु अपने आप को वश में नहीं रख सकता है, उसमें शिष्टता का भाव नहीं रहता, जबकि मनुष्य में शिष्टता का भाव तथा आत्मनियंत्रण रहता है। यदि शिष्टता इंग्लिश में लिखा है सेंस ऑफ डिसेंसी। नहीं डिसेंसी समझ रहे? शिष्टता बोलता है शिष्टाचार, उसी से आया ना। ओके आगे। यदि मनुष्य इस नियंत्रण शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह पशु के तुल्य है। इंद्रियों के नियंत्रण या योग विधि से मनुष्य स्वयं को, परमात्मा को, संसार को तथा इन सबके पारस्परिक संबंधों को समझ सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण से सब कुछ संभव है, अन्यथा हम पशु तुल्य हैं। इंद्र के नियंत्रण या योग नियंत्रण क्या लिखा है? योग रेगुलेशन इंग्लिश में क्या है? हिंदी में क्या है? योग विधि। योग विधि। हम लोग जो जप करते हैं मुकुंद प्राण प्रभु, ये जप करने से आस्ते आस्ते चेतना बहुत विकसित, एकदम चेतना बहुत हाई लेवल में जाता है। जप करने से, भगवान का पवित्र नाम लेने से फिर हम लोग को समझ में आता है क्यों ये नहीं करना चाहिए, क्यों ये सब करना चाहिए। यू नो एवरीथिंग बिकम्स ब्लैक एंड व्हाइट। एनी क्वेश्चन?
यस, निरुणालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे इधर लिखा है कि इंद्रियों के नियंत्रण से सब कुछ संभव है, अन्यथा हम पशु तुल्य हैं। तो जैसे कि ये भी कहा जाता है ना कि हम अनेक जन्मों से मतलब यही सब करते आ रहे हैं, और तो ये कहते हैं ना कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते या कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बेसिकली तो हम है तो पशु तुल्य, जब तक हमें भक्ति संग नहीं मिलेगा तभी तो हमारा विवेक जागृत होता है, या फिर किसी की सुकृति होती है वो पहले से विवेक में रहता है। क्योंकि अगर जरा सा भी अपना ध्यान हटाओ तो फिर इंद्रिया तो मतलब नियंत्रण में नहीं रहती है ना सिचुएशन आने पे। तो यानी कि हमें 24 घंटे इस तरह के एनवायरनमेंट पे रहना चाहिए। मतलब संग से ही संभव है, ऐसे तो फिर संभव ही नहीं है ना फिर। एकदम संभव नहीं है, ये तो सब झूठ बोलेगा। जो व्यक्ति भक्तों का संगत नहीं कर रहे वो 4 नियम का उल्लंघन कर रहा है। बहुत है ऐसा, डेली क्लास वास कर रहा होगा लेकिन कोई भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, भक्तों का संगत नहीं करता है, किसी को बुलाता नहीं, कहीं जाता नहीं। इन लोग 4 नियमों का उल्लंघन 100% करता है, चुपा चुपा बोलता नहीं है, करता है। बिकॉज विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, following 4 regulative principles and chanting 16 rounds is not at all possible. Not at all possible. Not at all possible. वो इंद्रिय will disturb you so much. वो कान पकड़ के जो नहीं करना चाहिए वो करा कर छोड़ेगा। इसीलिए भक्तों के संगत में डूबा रहना चाहिए। जहाँ भक्त लोग जा रहे हो पीछे पीछे जाना चाहिए। You be with the group, you will be one of the group. I mean, you will behave like the group. इसलिए जैसा संग वैसा रंग। जो व्यक्ति संगत नहीं करता है वो अपना आपको रिस्क करने लगा है, वेरी वेरी रिस्की। जो भजन कीर्तन हुआ सब बाहर ही होगा, क्लास पास होगा, लेकिन भक्तों के संगत के बिना ये पालन नहीं होगा। नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली फॉलो। हो गया ये श्लोक? नहीं, थोड़ा सा तात्पर्य बचा है। yes. यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा आत्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा अपने आत्मा को भी देखने का प्रयत्न करे। अपने को परमेश्वर समझना आत्म साक्षात्कार नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर अनादि या पुराण है और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। जीव भगवान के अंश रूप में पैदा होता है। ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, अनादिरादि गोविंदः, परम पुरुष गोविंद का कोई कारण नहीं होता। प्रभु जी वो टोटा गोपीनाथ प्रभु कल गा रहे थे ना श्लोक मतलब रीमिक्स स्टाइल में। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। यस, वे अजन्मा है किंतु जीवात्मा उनसे उत्पन्न है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि ममेवांशो, जीव तथा परमेश्वर दोनों अजन्मा है, किंतु यह जान लेना चाहिए कि अंश का परम कारण भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता कहती है कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न हुई, सर्व कारण कारणम। वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है, जन्मधस्य यतः। परम सत्य ही हर एक के जन्म का मूल स्रोत है। भगवत गीता में भी कृष्ण का कथन है, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं हर वस्तु का जन्म स्रोत हूँ, जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा अन्य जीव सम्मिलित हैं। ये आत्म साक्षात्कार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह परमेश्वर के अधीन है। उसे अपने को परम स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, अन्यथा उसे बद्ध जीवन में क्यों रखा जाता। हरे कृष्ण। माय गुडनेस, आज कोई कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, लाइन गई कि परम सत्य ही हर एक के जन्म का मूल स्रोत है। तो बेसिकली ये रियलाइजेशन के लिए मनुष्य जीवन मिलता है ना, क्योंकि उसका ओरिजिन ही वही है। तो फिर कृष्ण ही ओरिजिन है। और कुछ श्लोक कर लेते हैं। अगला श्लोक 20 नंबर, हालांकि ये शायद काउंट में नहीं आएगा। सोऽहं वसनपि विभुबाहु दुःखा नहीं, सोऽहं वसनपि विभुबाहु दुःखवसाम्, सोऽहं वसनपि विभुबाहु दुःखवसाम्, सर्वं नने जिगमीषे बहिरन्धकूपे, गर्भानिर्गमिष्यति
यद्रोपयातं वशात्पतिदेव माया धर्मते यदस्नु संस्कृति चक्रम एतत् तो ऐसे भजन कीर्तन कर लेना चाहिए, अपना साधना जो है इसमें मन लगाना चाहिए साधना। सो व्हाट यू हैव टू डू एज अ लिविंग एंटिटी, मनुष्य के मिलने के बाद भक्त को करना चाहिए। भक्ति में आने के बाद जो अपना साधन भजन है वो अच्छा से करिए और सेवा, अपना सेवा चुन लीजिए। एवरीबडी शुड फाइंड आउट देयर ओन सर्विसेज, कैसे हम इस आंदोलन को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एवरी वन ऑफ अस जो अभी है उपस्थित सबको, एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट टू द मूवमेंट। हम इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, हम इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शंस लीजिए, नहीं तो व्हाटएवर यू नो, व्हाटएवर योर स्किल्स आर, उसको भगवान के सेवा में लगाइए। दिस इज व्हाट आवर ड्यूटी इज। इस तरह से हम लोग अपने इंद्रियों को संयम में रख सकते हैं, साथ साथ साधना करने। दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल। थ्रू सर्विस वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस। थ्रू साधना एंड सर्विस हम लोग अपने इंद्रियों को संयम में रख सकते हैं। जो व्यक्ति दोनों में नहीं कर रहा है, दोनों में से एक कर रहा है, और चांस का फॉलिंग बहुत हाई है, तो चूज योर सर्विस। डोंट वेट फॉर सर्विस, कब आएगा, कब बोलेगा, कब सेवा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यू नो व्हाट यू आर स्किल्ड, आपको मालूम है आप किस चीज में पटु है, बस उसको सेवा में लगाइए। पूछिए, बोलिए, हम ये कर सकते, ये करूँ, मुझे ये आता है, मैं करूँ। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, इस सेवा से संतुष्टि क्यों मिलती है? मतलब ये भी क्या एक वैज्ञानिक प्रक्रिया टाइप्स होती है या फिर जीव का मूल स्वभाव है सेवा, इसलिए उसको संतुष्टि मिलती है? क्या रीजन होता है? वो प्रभुपाद जी बताते हैं ना, ये नेचर है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, पानी का नेचर क्या है, शायद फ्लूइडिटी बताता है, हिंदी में क्या है दोनों, बहना, पानी का नेचर बहना। वैसे आग का उष्णता, उज्ज्वलता, वैसे जीव का स्वभाव है सेवा। और वो किसी का सेवा नहीं करेगा, कोई है नहीं तो फिर क्या करेगा वो? मार्केट से एक डॉग सुंदर सा या कैट, आजकल तो कैट लाते हैं लोग, कैट खरीद के लाएगा और उसको खिलाएगा, उसके साथ खेलेगा। ऐसे करके सेवा के बिना नहीं, साथ में सुलाएगा, पर वो साथ में सुला लेता है। बिल्ली ये सब क्या करेगा उनको मालूम है। फील वेरी सैड। इतना श्रेष्ठ शरीर मिलने के बाद इतना निम्न शरीर के साथ घूमना फिरना क्या टेस्ट है क्या उनका। लेकिन क्या करें, टाइम पास नहीं होता है। व्हाट टू डू, टाइम पास नहीं होता है। 24 घंटा बिताना इतना आसान नहीं है, टाइम पास नहीं होता है। कितना टीवी देखेगा, टीवी देखने से सेवा नहीं हो रहा है। दैट जीव वांट्स टू सर्व समबडी, हाथ खुजला रहा है, किसी को सेवा करे, किसी को सेवा करे। और सुबह सुबह जाकर पार्क कुछ करना चाहता है, कुछ करना नहीं दे पाएगा। इट्स एन इनहेरेंट नेचर, इनहेरेंट नेचर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इनहेरेंट नेचर, अंदर में है एक प्रवृत्ति सेवा का। सो यही है। अच्छा जी, आपसे पूछ रहे वो कैसे ही आता है। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में नहीं गिरना चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। एकदम नया बच्चे को पकड़ता है। ओ लो लो लो, छोटो छोटो क्यूटी बेबी, बस इसे बोल के बचा। बस उसे पैम्परिंग शुरू होता है। बस वो सब भूलिया रोहिलो तुम्ही अविद्या रोमरे। तात्पर्य, जब तक शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण तथा भयावह रहता है, किंतु उसका लाभ यह होता है कि वह भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। किंतु उधर से बाहर आते ही जब शिशु का जन्म हो जाता है तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेरकर इस शरीर को स्व मनवाया जाता है। माया का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात भ्रम।
भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने को अपना शरीर करके पहचानता है। यह मिथ्या अहंकार की चेतना कि मैं ये शरीर हूँ शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। माता तथा संबंधी शिशु की प्रतीक्षा करते हैं। ज्यों ही वह पैदा होता है तो माँ उसे दूध पिलाती है और सभी उसकी देख रेख करते हैं। जीव तुरंत अपनी स्थिति भूल जाता है और शारीरिक संबंधों में उलझ जाता है। सारा संसार देहात्म बुद्धि का बंधन है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ इस चेतना को विकसित करना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमेश्वर का अंश हूँ। वास्तविक ज्ञान में त्याग अथवा इस शरीर को स्वरूप में ना वास्तविक ज्ञान में त्याग अथवा इस शरीर को स्वरूप में ना स्वीकार करना है। A very important sentence. Real knowledge is renunciation or non-acceptance of this body as the self. Very last sentence बहुत important है। फिर से पढ़िए। वास्तविक ज्ञान त्याग अथवा इस शरीर को स्वरूप में ना स्वीकार करना है। स्व मतलब खुद का। हाँ, आगे। मनुष्य जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है। अतः शिशु प्रार्थना करता है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में ही रहना श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि यही सोचकर सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्षों तक रहे आए, क्योंकि वे मिथ्या देह बोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। अपनी माता के गर्भ में ऐसा ज्ञान का अनुशीलन करके 16 वर्ष के बाद वे गर्भ से बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया, जिससे वे माया के वशीभूत ना हो। भगवत गीता में बाहर आएंगे फिर सब कुछ कोई बेबी ऐसे करेगा, तुरंत 16 साल का था, अच्छा एकदम डायरेक्ट निकलते ही निकल गया एकदम जंगल की ओर। हमने सुना था कहीं 12 साल, अभी 16 साल सुन रहे ना, 12 साल आई डोंट नो, हमने सुना था कहीं 12 साल के बाद। ये क्या संभव है प्रभु? हाँ संभव है एकदम। 16 साल का युवक होना चाहिए तो। हाँ संभव है, भगवान के भक्त के लिए ये सब संभव है, भगवान की कृपा से संभव। आगे। भगवत गीता में भी माया के प्रभाव को दुर्लभ्य कहा गया है, किंतु यह दुर्लभ्य माया एकमात्र कृष्ण भावनामृत से ही पराजित हो सकती है। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता 7.14 में हुई है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो भी मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह इस झूठे जीवन बोध से बाहर निकल सकता है। केवल माया के प्रभाव से मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और अपने को शरीर तथा शरीर के गौण अवयव अर्थात पत्नी, संतान, समाज, मित्रता, प्यार आदि समझने लगता है। इस प्रकार वह माया का शिकार हो जाता है और उसका निरंतर जन्म तथा मृत्यु का भौतिकतावादी जीवन और भी कठिन बन जाता है। किसी का कोई प्रश्न है? Yes, हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर वो जो पूतना आती है कृष्ण जन्म के समय, तो वो भी मतलब माया टाइप्स हुई क्या? जैसे कि सुंदर स्त्री का रूप लेके आई और मोहित कर दिया, और लेकिन भगवान को नहीं पार पा सकी, या फिर वो जस्ट ऐसे ही डेमन था? पहले वाला क्या बोला आपने? वो सुंदर स्त्री के जैसे पूतना सुंदर स्त्री के रूप में आती है ना माँ यशोदा, और वो सब मोहित हो जाते हैं, तो फिर उसको योग माया बोलेंगे या डेमन बोलेंगे जो कि कृष्ण को मारने आई थी, या फिर दोनों चीजें एनालॉजी टाइप भी होगा क्या उसमें, या बस सिंपल है जस्ट? अच्छा, पूतना आई थी, कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, मोहित तो करने के लिए नहीं, उनको तो फंसाने के लिए नहीं, उन्होंने डायरेक्ट मारने के लिए आया था, बाकी को फंसाने के लिए, क्योंकि एंट्री नहीं मिलेगा अंदर नहीं तो। बट व्हेन शी मेट कृष्णा, वो अपने तो असली स्वरूप दिखाया, विष पान खिलाया, कराया, भगवान को मोहित करने के लिए। वहाँ माया का तो कोई प्रभाव नहीं, मैं भगवान के लिए नहीं बोली, मैं बोली वो जो देवकी मैया और यशोदा मैया मोहित हो जाते हैं ना, तो मतलब जस्ट वो डेमन और माया दोनों रोल था क्या उस वक्त उस पूतना का? बोल सकते हैं। अच्छा, यही रखते हैं।
ठीक है। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री जय की जय, गौर जय। हनुमान। हरि हरि बोल।